तो एक वक्त वो था जो अरूज पे था और अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया था, तब भी शुक्र अदा करता था अल्लाह का। और एक वक्त ये है, अभी भी शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे बिके मकान और तकरीबन जितनी जमा पूंजी थी, पैसे थे, जो कुछ भी था, प्लॉट्स, जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ, सब कुछ बेच के 7 साल से इस बीमारी के साथ लड़ रहा हूँ। तकरीबन 7 करोड़ के करीब लग गए हैं अब तक। अपने करीब में पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाने गाता था, गाना गाते गाते कामयाब हो गया, बड़ा नाम हो गया उसका। उसने एक मर्सिडीज गाड़ी जीत ली, उसके बाद दूसरी, उसका बढ़ गया और ज्यादा उसका एतमाद बढ़ गया, उसका हौसला बढ़ गया गाना गाने में। उसने वर्ल्ड टूर किया पूरी दुनिया में, यूरो, पाउंड और डॉलर में रुपया उसने कमाए। उसने इतना पैसा कमाया, एक मुल्क में एक 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 शहर में एक घर बनाया, दूसरे में दूसरा। 19 साल की उम्र में शादी अपनी पसंद की लड़की से। 23 साल की उम्र में खड़े होकर गाना गा रहा था, गाते गाते बेहोश होकर गिर गया। जब चेकअप हुआ पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब बचेगा नहीं, गुर्दे इसके बेकार हो गए, डायलिसिस मोड पे आ गया। एक हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता है, 15-20 हजार रुपए लगते हैं। जितना महंगा अस्पताल उतना महंगा डायलिसिस। उसके बाद एक जगह, 2 जगह, एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा कहा हो 2 रकत नमाज पढ़ के सिर्फ, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरा फजल है कि मेरे गुर्दे खराब नहीं, गुर्दे मेरे ठीक हैं। जरा गौर तो करो दिल का, जरा गौर तो करो, जिनके गुर्दे खराब होते हैं उनका हाल क्या होता है। ये आप देख रहे हैं नस, ये नस एक आदमी की फड़क रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, वो लड़का था 24 साल का, कहने लगा मेरी डायलिसिस होता है, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, मेरे बाप ने जमीन बेच दी, मकान बेच दिया, मैं अकेला बेटा हूं अपने बाप का, मेरा बाप बिल्कुल रोड पर आ गया, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो पाए, मेरे लिए दुआ कर दें। मेरा बाप भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूं। जरा गौर तो करो, कश्मीर से मेरे पास टेलीफोन आया, कह लगे आपकी तकरीर कराना चाहते हैं। मैं कहा मेरा इस महीने में वक्त नहीं। कह लगे जो आपकी तकरीर कराना चाहते हैं ये कैंसर के पेशेंट हैं और ये इनकी ख्वाहिश है मरने से पहले एक बार आपकी तकरीर सुन ले। मैं कहा ठीक है। मैं चला गया, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, उसका इंतकाल हो गया। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है, कह लगा अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है, कह लगे कैंसर की वजह से ही अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा कैंसर की वजह से शुक्र है, कह लगे कुछ लोगों को अचानक मौत नहीं आ जाती, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, मगर मेरे अल्लाह का करम है 2 महीने पहले मुझे अल्लाह ने डॉक्टरों के जरिए पता चल गया कि मैं मरने वाला हूं, मुझे कैंसर है। और मुझे टाटा अस्पताल बंबई से लिख के दिया कि तुझे कैंसर है। जब से सुना है कैंसर है, एक तो अजीब से डिप्रेशन में चला गया था। फिर सोचा जब अल्लाह ने करम किया है, मरना ही है तो क्यों उसको राजी न कर लूं। तो अब रात को रोता हूं, पूरी पूरी रात। कहता है मैंने छुप छुप के बड़े गुनाह किए हैं। कहता है बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ता था तो बस ऐसे ही सजदा करता था, सर उठा लेता था। जब से सुना है कैंसर है तो अब आंसू बड़े आ जाते हैं। जैसे ही सर सजदे में रखता हूं, फूट फूट के रो के कहता हूं मालिक तू ही है, सबने मुझे छोड़ दिया, मैं बीमार हुआ हूं तो छोड़ दिया, मगर चूंकि 2 महीने के बाद कब्र में आऊंगा, मेरे मालिक मैं तो एक छोटी सी कमरे में नहीं रह सकता, एक अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा। कहता है रोज रोता हूं और रो रो के अल्लाह से कहता हूं मुझे माफ कर देना। कहता है बड़ा लुत्फ आता है। उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह उसे बख्शे। एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 90,000 का बिल आया, सांस लेने में दिक्कत थी, 1.5 दिन ऑक्सीजन लगा, ठीक हो गया। 90,000 का बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लग रहे हैं जो रोते हो। कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है, इतना नवाजा है, यहीं पे खड़े खड़े खरीद लूंगा अस्पताल। कहा फिर रोता क्यों है? कहा रोता इस वजह से हूं कि मैं 80 साल का बूढ़ा हूं, तेरे यहां पर 1.5 दिन सांस लिया है मेरे तेरी मशीन से, तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया और मैं 80 साल से अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है यार। जिसने ऑक्सीजन मशीन लगाई उसे 1 लाख रुपए दे दिए, जिसने गुर्दे धोए उसे लाखों दे दिए, जिसने गुर्दों का इलाज किया उन्हें करोड़ों दे दिए, जमीनें बेच के दे दी, और जिसने दिल का इलाज किया उसे कितने पैसे दे दिए, मगर जिस करीब रब ने दिल गुर्दे फ्री में दिए उसके सामने तो कभी झुक के सजदा भी नहीं किया है? अब उसके सामने तो कभी झुके भी नहीं।
उससे तो नहीं कहा करीम तेरा करम है और रहीम तेरा रहम है। दुनिया में लगे रहे, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ बना लिया, फिर क्या हुआ? सब नहीं छोड़ दिया एक साथ। खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मौला अली फरमाते हैं जब बंदा मरता है तो फरिश्ते कहते हैं, लोग कहते हैं अरे इसने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, तो फरिश्ते कहते हैं इसने आखिरत के लिए क्या भेजा। ए भाई इधर देखो, तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? मकानें बना ली, ये बिल्डिंगें बना ली, ये दुनिया की जिंदगी, इसके लिए न जाने कितने इंतजाम कर लिए, मगर जिस कब्र में जाना है उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। जिस अल्लाह के सामने जाना है उसके सामने कोई इंतजाम नहीं। मेरे नबी ने एक बकरी जिबा करवाई, उसे सदका कर दिया। जब सारा गोश्त बट गया, हुजूर घर आए, पूछा आयशा क्या बचा है? तो उन्होंने कटोरी दे के कहा हुजूर इस कटोरी में, मेरे आका करीम इस कटोरी में बचा है ये गोश्त। तो 3-4 बोटियां बची थी, पर मैं आयशा ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह के नाम पे खर्च हो गया है। बचा क्या है बोलो? वो लड़का मरने के करीब आ गया, वो गाना गाने वाला। पहले सेल्फियां लेने के लिए लोग परेशान रहते थे उसके साथ, आज वो भीख मांग रहा है तो कोई भीख नहीं दे रहा उसे। वक्त जब बदलता है तभी तो कहता हूं अपनी दौलत पर, अपने मर्तबे पर, अपनी शोहरत पर, अपने इल्म पर, किसी भी चीज पर, अपने नसब पर कभी घमंड मत करना। घमंड अल्लाह को बहुत बुरा लगता है। उसने आज तक कोई फिरौन नहीं छोड़ा, न उस जमाने का कोई नमरूद बचा, न इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। वक्त आएगा, वक्त बड़ा अपना मिजाज बदलेगा, सब कुछ खत्म करता चला जाएगा। खैर उसकी बीमारी बढ़ती गई, उसकी बीवी ने देखा रो रहा है, मौत का वक्त करीब है, चेहरा काला हो गया, कल तक तो गोरा चेहरा था, आज चेहरा काला हो गया, कल तक नाचता था, दिल धड़कते थे लोगों के, और आज वो देखो मरने वाला है तो कोई उसकी मौत के करीब भी नहीं बैठा। बीबी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, बच्चों को देख के रोने लगा, कहने लगा मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरे बच्चे, मेरी बीबी बेवा हो जाएगी, तू कितनी खूबसूरत है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, ये कह के रोने लगा। और रोते रोते बोला मैं इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, मगर बुरा वक्त आया तो गाना सुनने वालों ने छोड़ दिया। अगर मैंने गाने के बजाय मदीने वाले की नाते पड़ी होती तो मदीने वाले ने नहीं छोड़ा होता। मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। देखो मैं कभी कहता वैसा नहीं हूं, एक तो यहां का माहौल वैसे ही ऐसा है कि सर्दी है, मिंबर का माहौल उससे ज्यादा सर्द है, मगर चूंकि मिंबर पे जो उलमा बैठे हैं वो हमारे सब सरों का ताज है। अब सर के ताज से तो कोई शिकायत नहीं कर सकता कि आप क्यों नहीं बोल रहे। मैं क्यों शिकायत करूं भाई, आप क्यों नहीं बोल रहे, बोलो भाई। ये तो उन लोगों से कहा जाता है जिन्हें पता ना हो कि भाई महफिल में वो लोग आए जो थोड़ा बहुत जौक रखते हो। बज़ौक लोग तो जहां बैठ जाएं वहां बज़ौक की नहूसत फैला देते। मैं आपको बताऊं जौक किसे कहते हैं? मुस्कुराया करो, सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं हम दीन समझते हैं, यार दीन का खाक समझोगे तुम, अभी तो तुम हुजूर को ही नहीं समझे। कुछ लोग मुस्कुराते ही नहीं, मुंह बनाए बैठे रहते हैं जहां बैठे। ये मुंह बनाने वाला जहां जाए वहीं का माहौल खराब। ये अपने घर में घुसता है तो उसके बच्चे डर जाते हैं, अरे अब्बा अब्बा आ गए, ये अब्बा आया कोई हिटलर आ गया, कोई फिरौन आ गया, अब्बा आया है। और ये ऐसे ही आए हैं। और आपको बताऊं ये लड़कियां भी खूबसूरत बनाना चाहती हैं चेहरा, मर्द भी चेहरा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, सब खूबसूरत दिखना चाहते हैं। आजकल तो बड़ी आफत है मोबाइलों की चली हुई। आजकल मोबाइलों ने इतना लोगों को जो है वो इतना गलत फहमी मुब्तला कर दिया, ऐसी गलत फहमी मुब्तला है कि हर आदमी अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, खूबसूरत समझ रहा है। फिल्टर की वजह से मोबाइलों ने गुमराह कर दिया लोगों को। अगर इन्हें ऐसे उसमें देखें आईने में, कहता नहीं मैं तो नहीं हूं, मैं तो वही हूं जो सेल्फी में आता हूं। इंसान खूबसूरत बनना चाहता है। ये मोबाइल क्यों बिक रहे हैं इतने? आपको पता है इसमें फिल्टर लगे हुए हैं, इसमें आदमी को बेवकूफ, फिल्टर से आदमी फिल्टर नहीं बनता। और याद रख इस बात को, हॉवर्ड ने रिसर्च किया कि ये जो लोग चेहरा खूबसूरत बनाते हैं तो उनसे पूछा कौन सा कॉस्मेटिक लगाना चाहिए, कौन सा फेस वॉश, तो उन्होंने रिसर्च करके बताया किसी भी क्रीम और फेस
वॉश और साबुन से चेहरा खूबसूरत नहीं होता। कहा तो फिर किससे खूबसूरत होता है? उन्होंने कहा एक ही चीज है जिससे चेहरा खूबसूरत होता है। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं और वो तभी एक्टिव होती है जब बंदा मुस्कुराता है, यानी चेहरे पे खूबसूरती मुस्कुराने से आती है। और ये मेरे नबी की सबसे बड़ी सुन्नत है। जोर से तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो। इसमें क्या जा रहा है? जब कोई मिले तो हाथ मिला के ऐसे मुस्कुराओ, सुभान अल्लाह, हाथ मिलाओ, मुस्कुराओ। कुछ दिया आपने उसे? कुछ दिया? बस क्या किया? आइए हाथ मिलाइए और खैरियत और ठीक है, बस ये पूछ लिया, इतना। और मेरे नबी ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है। बोलो तो सही, बोलो तो सही। अब मुझे बताओ जिंदगी क्यों दी अल्लाह ने? ये गाने बजाने के लिए, खाने पीने के लिए? अरे मकसद हयात ना समझ पाए लोग। मैं आपको बताऊं, किसी ने पूछा हजरत इमाम हसन बसरी से, दीन बताइए 2 लफ्जों में। कितने लफ्जों में? कह लगे दीन 2 लफ्जों में सुनो, अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है और पब्लिक के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। कितना बोलो, क्या दीन है? लोगों के सामने जल्दी बोलो, रोने का नाम दीन है। 1 घंटा होने वाला है, मुझे और बोलूं थोड़ी देर? दिल लग रहा नहीं लग रहा है आपका? माशाअल्लाह। तो जिंदगी दी गई थी क्यों? खाने के लिए। इंस्टाग्राम पे बैठे हैं इतनी देर। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आजकल वार्ड है, ये दिल का वार्ड है, ये गुर्दों का वार्ड है, ये जो है वो आईसीयू है। ये आईसीयू नहीं है, जनरल वार्ड है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मोबाइल के मरीजों के वार्ड अलग होंगे। ये मोबाइलों के मरीजों का वार्ड है। कौन है? जिन्हें बगैर मोबाइल के बिल्कुल भी इन्हें जो है वो सुकून ही नहीं है। ये अब ये कोई शौक नहीं रह गया, ये तहकीक हो चुकी है, ये एक बीमारी है। इसे बेस्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ये इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है। और इस बीमारी में नौजवान यूथ लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को औरतों ने अपने मोबाइल दे दिए, 5-5 साल के बच्चे मोबाइल में। अभी एक लड़का पागल हो गया, 6 साल का, 7 साल का, कर्नाटक में। उससे पूछा तेरा बाप कौन है? तो कहने लगा मेरा बाप पबजी के अंदर रहता है। उसके बाद कहने लगा मेरा बाप भी वही है, मेरी मां भी वही है। मुझे बताओ, बिल्कुल सही भी कहा उसने, बिल्कुल गलत नहीं कहा। बचपन में सुनो, इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में फर्क है। इंसान का बच्चा पैदा होते ही अपनी मां को नहीं पहचानता, मगर जानवर का बच्चा भैंस का, गाय का, बकरी का पैदा होते ही अपनी मां को पहचान लेता है। तो इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात है, मगर फिर भी क्यों नहीं पहचानता? मालूम है क्यों? इस वजह से कोरा कागज है, जो देखेगा वही करेगा। गेम खेलना सिखाया तो गेम खेल रहा है, नमाज पढ़नी सिखाई होती तो नमाज पढ़ रहा हो। मैं यही अर्ज कर रहा था। अच्छा इधर देखो, तवज्जो करो। ये पंजाब है, चंडीगढ़ में, वहां एक लेक्चरर, तवज्जो है, लेक्चरर और वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का। तो उसका वीडियो देख लेना कोई भी जाके, ऐसा तो नहीं हुई आप तो सब चीजें। तो उसको शिकायत हुई कि ये अपनी मां को मारता है, इसकी बीवी मिलके मारती है। तो उन्होंने खुफिया कैमरा लगाया तो पता लगा मारता है। एक लेक्चरर अपनी बूढ़ी मां को 70 साल की थप्पड़ मारता है, उसकी बीवी मारती है, उसके मुंह पे थूकते हैं, उस बूढ़ी को मार रहे हैं। अब आप ये कह सकते हो कि वो जाहिल है? जल्दी बोलो। इधर देखो, एक प्रोफेसर को कोई कह सकता है वो जाहिल है? कोई कह सकता है वो पढ़ा लिखा नहीं है? अरे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, जो फिजिक्स पढ़ाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है, जो 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 बायोलॉजी पढ़ाता है, बताओ क्या, बताओ जो 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 के साइंस पढ़ाता है, उसे आप कहोगे जाहिल है? नहीं नहीं, हम उसे कहेंगे पढ़ा लिखा है। मगर ये साथ में कहेंगे कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी मियां सब कुछ पढ़ाती है, मगर मियां मेरे नबी का दीन है, जो मां बाप का एहतराम पढ़ाता है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती। इसी वजह से कोई हाफिज और आलिम अपनी मां बाप का नाफरमान नहीं होता। देखा आपने? नहीं होता। नहीं, माशाल्लाह होता है कहीं?
कोई एक दो जलील आपके जहन में हो तो उसे तो नजरअंदाजी कर देना, ये तो 99% ऐसे ही होता है कि अच्छे ही होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं बच्चा जब गोद में आए बोलना शुरू हो तो तजर्बा करना। अच्छा, मैंने इमाम गजाली की बात पर तजर्बा किया है, आप कर लेना। गोद में लेना बच्चे को, और गोद में लेने के बाद उस बच्चे को गोद में लेना और कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कहेगा अब्बा अब्बा, अब आप कह रहे हैं अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा, आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। माशाअल्लाह। जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब तवज्जो करो, देखो माए नेक तो बच्चे बोलो तो सही। अब भाई माए तो कुरान पढ़ ही नहीं, माए तो फिल्में देख रही हैं, ड्रामे देख रही हैं। पेट में बच्चा आ गया तो वो पाकिस्तान का वो चल रहा है सीरियल, और उसमें हराम कारी आ रही है, बदकारी आ रही है, वो सब देख रही हैं। अपने औलाद पैदा कर रहे हो तो बीवी को देखो कि ये उस वक्त प्रेग्नेंट मूवमेंट में क्या कर रही है, बड़ा जरूरी है ये। इमाम गजाली कहते हैं औरत काबे में जाए तब इतनी दुआ उसकी कबूल नहीं होती जितना जब पेट में बच्चा होता है तब अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। अरे जोर से तो बोलो यार, बोल ही नहीं दे आप लोग। इन्होंने रिसर्च किया कि भाई कौन बच्चे पागल पैदा होते हैं अपनी मां से, पेट से। तो इन्होंने जब रिसर्च किया हार्वर्ड वालों ने, तो उनका ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे, बाप ने मां को मारा तो वो मार तो रहा था जाहिल बीबी को, और असर हो गया बच्चे के दिमाग पर। यानी प्रेग्नेंट मूवमेंट में बाप ने मां को मारा, असर बच्चे पर हो गया, मां ने। तवज्जो करो, अब डॉक्टर कहता है औरत से कि तुम अगर चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ऐसा करना कि ज्यादा ताकत की चीजें जैसे बादाम खाना, ज्यादा आप बादाम खाना, ज्यादा आप अमरूद खाना, इसमें विटामिन डी होते हैं। आप ज्यादा विटामिन सी के लिए आप नींबू पीना और संतरा खाना। अब आप मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। ये दिल्ली में एक बच्चा पैदा हुआ, दिल्ली के करीब में, एक 5 दिन तक रोता रहा लगातार पानीपत में। बच्चा पैदा होते ही रोया, अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाया मगर ठीक नहीं हुआ, बड़ी पुराने हकीमों ने देखा मगर ठीक ही नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने देखा ये बच्चा रो रहा है, कहने लगे ये रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का सच्चा वली है ये बच्चा, अल्लाह का सच्चा वली है ये बच्चा। अब जब उस बच्चे को, तवज्जो करें, जब उस बच्चे को के पास गए, जो कोई है घर में, तो घर में निकल के आया बाप का, कोई है का मैं इसका बाप हूं, का ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है, मुबारक हो। का दिमाग ठीक है आपका? 1 महीने से ना सोया है ना सोने दिया है और आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं। कल मेरी गोद में लाओ, बुरा ना कहो। उस बच्चे को गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ दिया इस बच्चे कान में? हम दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, अस्पतालों में ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा इसकी मां कुरान की हाफिजा है और वो 24 घंटे में एक कुरान पूरा कर देती है। जरा जोर से बोलो, 24 घंटे में एक कुरान पूरा कर देती है। कहने लगे तो यही तो वजह है, जब ये बच्चा अपनी मां के पेट में था तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा, इतना कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। उसकी
की रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। जब बच्चे पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं, तो उसको भूख लगती थी कुरान की, तुमने उसको खिलाई है दवाइयां। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो पानीपत में माँ कुरान सुनाए तो बच्चा शरफुद्दीन बू अली कलंदर बनता है। और अगर मदीने में सैयदा फातिमा कुरान सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के करबला में कुरान सुना देता है। अब तो कुरान रख दिया ताक में और उसके ऊपर जम रही गर्द, और मियां ने जो तावीज दिया उसमें 70 बार मोम जमा कर लिया है? कुरान से कोई मतलब ही नहीं रहा औरतों को। और खराब कर दो माइक। हाँ, तो जो है कि नहीं, अल्लाह ने ऐसा मजबूत माइक दिया है, आज तक किसी माइक से मैं हारा ही नहीं। और ये माइक बंद करके भी आवाज वहीं तक जाएगी। तावीज़ हो तो उसको अपने सीने से लगाए फिर रही है बेवकूफ। सारे मियाओं के तावीज एक तरफ है और मेरे नबी का कुरान जो नबी ने दिया है वो एक तरफ है। दुनिया के तावीजों से बरकत नहीं होती, कुरान पढ़ने से बरकत होती। कुरान पढ़ने से बरकत होती, तावीजों से बरकत नहीं होती। हालांकि तावीज की बरकत करना मुमकिन नहीं, मगर एक बात कह रहा हूं, इतने तावीजों को बढ़ा दिया, कुरान पीछे चला गया। आप तवज्जो करो मेरी तरफ, गौर करो मेरी तरफ, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं। एक लड़की थी, वो गैर मुस्लिम, उसकी मुसलमान सहेली थी। कौन थी बोलो? बंद, कौन सा माइक चल रहा है? बंद करो इसको, बंद करो, बंद करो। गैर मुस्लिम सहेली थी। असल में मैंने कम से कम 20 बार का ठीक कर लो, वो ठीक के बजाय और इतना खराब कर दिया कि वो मुझे खुद परेशानी हो रही। इस वजह से मैंने सोचा अल्लाह ने ऐसी आवाज ठीक दी है। आवाज आ रही है सबको? आवाज में कोई कमी तो नहीं आ रही? वहां तक आवाज आ रही है? तो सुनो मेरी बात। उसकी गैर मुस्लिम थी, अब गैर मुस्लिम उसकी सहेली थी, अपने सहेली के साथ उसने अब उसके घर जाना शुरू कर दिया। उसकी अम्मी कुरान पढ़ाती थी तो इस गैर मुस्लिम लड़की ने भी कुरान पढ़ लिया। जोर से बोलो जरा, गैर मुस्लिम ने क्या पढ़ लिया? बोलो, कुरान पढ़ लिया। और कुरान नाज़रा खत्म करने के बाद फिर हाफिजा भी कर लिया। जवान हो गई और इसका रिश्ता तय हुआ तो इसने अपनी इसने उससे आके कहा, आपा से, अपनी मुल्लानी से जिसने कुरान पढ़ाया, कि ऐसा करो, मैं क्या करूं, मेरा रिश्ता हो गया है और जिसके साथ रिश्ता हुआ है वो कट्टर है, मुसलमानों का दुश्मन। मैं क्या करूं? मैं हाफिजा हूं और मैं ईमान भी ला चुकी हूं, अब मेरा कैसा वक्त गुजरेगा? तो उसने कहा, ऐसा है, जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है वही कुरान तेरा साथ है। जोर से तो बोलो यार, जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है वही कुरान तेरा साथ देगा, वही कुरान तेरा साथ देगा। अब सुनो, ये अपने घर गई, इसकी शादी हुई, और जब शादी हुई तो इसकी जो मुल्लानी थी जिसने कुरान पढ़ाया था, उस औरत ने इसे छुपा के तोहफे में कुरान दे दिया और कहा, मेरा वहीं जाके खोलना, मेरा दिल का यही ख्वाहिश है। इसने वहीं जाके कुरान खोला। खैर, शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, मगर जब इसका आदमी चला जाता दफ्तर तो ये अकेले कुरान पढ़ती थी और बंद करके कमरा रोती थी और कहती थी, अल्लाह मेरे बच्चों को भी मुसलमान बना दे और मेरे चोर को भी ईमान की तौफीक दे दे। अल्लाह का करना ये हुआ, तबीयत खराब हुई और जब दिखा के आया तो आके रोने लगा, सर पीट के रोया। बीबी ने कहा, क्या हुआ? तो बड़े मियां नाउम्मीद होके फूट के रो के बोला, मुझे कैंसर हो गया, डॉक्टर कहते हैं आखिरी स्टेज है, तू बचेगा ही नहीं। तो उस औरत ने कहा, एक बात मैं तेरे मान लेती हूँ और एक कहना तू मेरा मान ले। मेरा कहना यह है कि मैं तेरा इलाज करूंगी, जो अगर आप ठीक हो गए तो आपको जो मैं कहूं वो मान लेना। उसने कहा ठीक है मान लो। उसने कहा ठीक है मान लो।
उसने क्या किया, उसने देखा था उसकी मुल्लानी कुरान पढ़ती थी, जब कोई बीमार आता था तो सूरह फातिहा पढ़ के सुनाती थी। इसने सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम करना पानी पे शुरू कर दिया और पिलाना शुरू कर दिया। वो बोला क्या पढ़ के दम करती है, तुझे इससे क्या मतलब। उसने 2 महीने पानी पिलाया। 2 महीने के बाद जब चेकअप करा के आया तो डॉक्टर ने देख के आंखें फैला ली और देख के रिपोर्ट बोला ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं। अपने घर आया, आके बोला ये बता क्या पढ़ के तूने मुझे सिखाया, क्या पढ़ के मुझे पिलाया, क्या हुआ, क्या बात ये हुई है, क्या पढ़ के पिलाया, क्या बात बता पहले। तब बात ये, डॉक्टर ये कहता है कि तुझे कैंसर कभी था ही नहीं, ऐसा लग रहा है तेरी रिपोर्ट से सारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। ये बता किससे इलाज किया है, का उसी कुरान से इलाज किया है जिससे तू नफरत करता है, जिससे तुझे नफरत है, उसी कुरान से इलाज किया है। और मेरे भाइयों सुनो, वो आदमी बोला मेरी बीवी ऐसा कर, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जिस कुरान को मैं मानता नहीं था तब उसने एतराज किया, जब मैं मान जाऊंगा तो वो कुरान की आवाज आई, आवाज में कमी तो नहीं। ये माइक वाला कह रहा है तो मैं चला रहा हूं, वरना मैंने मेरा अभी 1 महीना नहीं हुआ है। एक जगह लोगों ने माइक बंद करा दिया पुलिस ने, मैं कहा ठीक है करा लो। 1.5 घंटे तकरीर की है बगैर माइक के। हाँ, और अल्लाह के फजल से आवाज वहीं तक जा रही थी, जिन्होंने बंद कराया तो उनके घर में सबसे ज्यादा जा रही थी, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मेरा ईमान बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई शकुक नहीं है कहीं से। तो इसका मतलब यह है कि यह माओ से असर पड़ता है। किससे असर पड़ता है बोलो? हजरत अली कहते हैं, आखिरी रिवायत पढ़ के मैं अपनी खत्म कर रहा हूं और फिर हमारे मोहम्मद अली भाई इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? अब सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई और मैं अपने दुल्हन के कमरे में गया। कहते हैं मैंने अपनी दुल्हन को देख के रोना शुरू कर दिया तो वो उठ के खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़ के बोली क्या आपकी मर्जी नहीं थी मेरे साथ शादी करने को जो आप रोते हैं? तो मैंने आंखों में आंसू लाके कहा फातिमा नहीं, हुजूर ने तो एहसान किया जो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया। कहा फिर रोते क्यों है? कहा कितनी भी गरीब लड़की हो दिल की तमन्ना होती है जब दुल्हन बने तो अच्छे कपड़े पहने। मैं देख रहा हूं कि मेरी फातिमा आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है। इस वजह से मैं रोना आ गया कि आपको कितना सब्र है। तो नबी की बेटी रो के बोली मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। काहे से राजी होता है बोलो? काहे से राजी होता है बोलो? सजदों से। अल्लाह सजदों से राजी होता है, कुरान पढ़ने से राजी होता है। मेरे दोस्तों मैं आपसे भी कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी बेटी के घर गए और देखा कि बेटी कमजोर है। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। फातिमा क्या हुआ है मेरी लाडली मेरी बेटी फातिमा? क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा। कई बार हुजूर ने पूछा तो बेटी तो थी ना, बेटी तो वैसे भी दिल कमजोर होता है बाप की तरफ से। मेरी बेटी बताना। कहने लगी अब्बा 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं और आपकी लाडली बेटी के पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा अली से पूछूंगा, ये नहीं कहा अली क्यों नहीं। हुजूर आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी फातिमा अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मेरी फातिमा मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया और दुनिया मोमिनों के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरी अम्मी आयशा फरमाती हैं जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे, अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक खजूर की गुठलियां फेंकते नहीं थे बल्कि खजूर की गुठलियां जब आपको फाका बढ़ता था तो चूस लेते थे और पानी पीते थे। एक दिन बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, सहाबा करम ने कहा या रसूलल्लाह हमने आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्या बात है? इरशाद फरमाया मेरे सहाबा मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता भूख की वजह से। अल्लाह अकबर। पेट से जब पत्थर बनते थे तो कोई दुआ मांगते थे नबी? हाँ, एक दुआ मांगते थे, क्या? अल्लाह मुझे खाना दे दे? नहीं। या अल्लाह मेरे बच्चों को खाना दे दे? नहीं। दुआ मांगते थे, हाथ उठाते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है, हम सबको मरना है, मौत आनी है,
मेरी बहनों को भी, मेरे भाइयों को भी, तौबा कर लो अल्लाह से। गुनाहों से जो मैंने आपके सामने बयान किया उस पर गौर करना, अपनी मौत के बारे में सोचना। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ करने वाला है, वो करम करने वाला है, उससे माफिया मांगो। एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा कि मेरे बच्चे की मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो औरतों का शौकीन हूं, तू मेरे पास रात को आ जाना, मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना, मैं तुझको दे दूंगा। उसने कहा मैं जिस्म नहीं बेचूंगी, मगर फिर आई दोपहर को, कह लगी मेरे बच्चे बेहोश हो गए, भूख की वजह से कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो चली गई, खाना खिला के घर में आई, रात को इसके कमरे में पहुंच गई, इसने इसके हाथ लगाया, कांप लगी। और रोती क्यों है? पैसे तुझे नहीं मिले जो इतना रो रही है? कि पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं खाना खाती हूँ, जब मैं सजदा करती हूँ, तब भी अल्लाह देखता है, मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। अल्लाहू अकबर। वो बोला अच्छा तू इतना डरती है जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो बोली कि मैं मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे बीमार ना होते और मेरे बच्चे भूखे ना होते तो मैं अपना जिस्म नहीं बेचती, कभी नहीं बेचती। उसका दिल बदल गया। अब जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जब चली गई वो तो सारे पैसे दे दिए, सजदे में गिर के रोने लगा, बहुत रोया। और जब रात को रो के सो गया, सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? कहा मैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला, आपका नाम क्या है? कहा मैं बाद में बताऊंगा, आप अपना नाम बताओ। कहा मेरा नाम तो ये है। कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहा सलाम भेजा है? कहा हाँ। कहा किस वजह से? मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार हूं, इज्जतें लूटता रहा हूं, डकैती डाली इज्जतों पे, कितनी मजबूरों का मैंने फायदा उठाया, इस इलाके में उससे गुनहगार कोई नहीं। मूसा बोले तूने कोई नेक काम किया है? कहा एक औरत को छोड़ दिया, वो रो रही थी, मजबूर थी, छोड़ दिया, और उसके बाद मैं रोया हूं कितना? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मूसा कहने लगे तेरा तो पूरा चेहरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है इंसान इतना रो ले कि तेरी आंखों के आंसू इतने बहे कि तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। हुजूर के नाम पे गर्दन जो कटा दोगे वो हुजूर के नाम पे दोनों हाथ उठा के बताओ। नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकते हैं नीचे हाथ कर लो, वो कुछ भी कर सकता है ना? एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, बात नहीं करना आपस में। गर्दन कटा सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बोलो। कौन कौन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बोलो। नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आप में से कौन ऐसा इंसान है? कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं।